नमस्कार। राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 1 वीडियो के रूप में मैं इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। कदम का पेड़ राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक छोटे बालक के मन में उठने वाली इच्छा को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अर्थात इस कविता में कवयित्री ने एक बालक की बाल क्रीड़ा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक बालक के मन में उठने वाले विचार को प्रकट करते हुए कहती हैं कि एक नन्हा बालक अपनी मां से कहता है कि हे मां, यह कदम का पेड़ यदि यमुना नदी के किनारे होता तो कितना अच्छा होता। मैं भी उस पर बैठकर बिल्कुल कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता। बालक स्वयं को कन्हैया मानता है तथा अपनी मां को यशोदा समझकर खेलना चाहता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, ठीक वह भी बांसुरी बजाना चाहता है। अतः हे मां, मैं भी बिल्कुल कन्हैया की तरह कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता और तुम बिल्कुल यशोदा मैया की तरह मेरी बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर खुश हो जाती और फिर अपने सारे कामकाज को छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर आती। अतः हे मां, यह कदम का पेड़ यदि यमुना नदी के किनारे होता तो कितना अच्छा होता। वह आगे कहता है कि हे मां, मैं तुम्हें विस्मित या हैरान करने के लिए कभी कभी पत्तों की आड़ में छिप जाता और जब मैं तुम्हें दिखलाई नहीं देता तो तुम व्याकुल हो जाती और फिर तुम मुझे इधर उधर देखने लगती। फिर कुछ देर बाद मैं पुनः बांसुरी बजाकर तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता। यह सब देखकर तुम अवश्य ही मुझ पर गुस्सा करती और कहती कि हे बेटा, पेड़ से उतर जाओ। हे मेरे लाल, अब पेड़ से उतर जाओ। परंतु जब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता और नहीं उतरता तो तुम मुझे पेड़ से नीचे
उतरने के लिए खिलौने, मिठाई, दूध मलाई का प्रलोभन देती। इस प्रकार पेड़ से उतरने के लिए तुम मुझे अनेक चीजों का प्रलोभन देती, पर जब मैं बहुत बुलाने पर भी तथा तरह तरह के प्रलोभन देने पर भी नहीं उतरता तो तुम बहुत व्याकुल हो जाती और फिर वहीं बैठकर आंचल पसारकर ईश्वर से मेरे लिए विनती करती और कहती कि हे ईश्वर, मेरे पुत्र को किसी तरह नीचे उतार दो। फिर इसी बीच मैं चुपके से धीरे से उतर कर आता और तुम्हारे आंचल में छिप जाता, और जब तुम अपनी आंखें खोलती तो तुम मुझे अपनी गोद में पाती। इस तरह हम तुम सदा खेला करते। अतः हे मां, काश यह पेड़ यदि यमुना नदी के किनारे हो जाता तो कितना अच्छा होता। इस तरह हम सदा एक दूसरे के साथ खेलते। मैं कन्हैया बनता और तुम मेरी माता यशोदा बनती। इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता शिशु प्रेम संबंधी कविता है। यह कविता मातृत्व प्रेम संबंधी कविता है। यह कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक छोटे से बालक के मन में उठने वाली इच्छा को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अतः इस कविता में कवयित्री ने एक बालक की बाल क्रीड़ा को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है तथा यह बतलाया है कि बाल क्रीड़ा करते समय एक बालक न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं कर लेते हैं, जिससे एक मां को बड़ी परेशानी होती है। अतः हमें अपनी मां व घर के बड़े बुजुर्गों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अतः इस कविता में कवयित्री ने एक बालक की बाल क्रीड़ा को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक एडुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, यह वीडियो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें और बतलाएं कहाँ मैंने गलत किया है, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार।